आप ऐसा कर रहे हैं ना, आप मुंबई की बैठक से पहले बैठक क्यों करवा रहे हैं? बैठक में कई दल होते हैं, सब दल मिल के फैसला लेते हैं। और हमारे यहाँ परिपाटी है कि सब बोलता है। उस दल की तरह नहीं है जहाँ एक बोलता है, बाकी सबका काम सुनना होता है। नहीं, अभी बैठक होने दीजिए ना मुंबई की। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। नहीं, मेरा मानना है कि वो उनके दल के नेता है ना। हर दल के की अपनी अपनी विचार, अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन इंडिया एक सामूहिक गठबंधन है, और सामूहिक गठबंधन में कार्यक्रम से लेकर के सारी चीजें उसी हिसाब से तय होती हैं। आज के दिन में मोदी जी की लड़ाई किससे है पता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। एक्सटेंशन नहीं, बल्कि हमने सुना है कि मोदी जी और अमित शाह जी की इतनी जानकारियां संजय मिश्रा जी के पास हैं कि उनके लिए एक नई संस्था बनाई जा रही है। क्योंकि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगा नहीं 15 सितंबर के बाद, तो एक नई संस्था बन रही है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर ईडी और सीबीआई होगी। और महापुरुष संजय मिश्रा जी को उसका भार दिया जाएगा। काम उनका ये होगा कि जितने भी विपक्ष शासित राज्य हैं और नेता हैं, उनको किसी प्रकार परेशान करो, ताकि इंडिया गठबंधन केस मुकदमा में उलझा रहे और मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए चुनाव। मनोज झा जी, एक और सवाल है कि एक मिनट, दूसरे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत। एक बात आपको मैं बताऊं, मैं पहले बताऊं, नीतीश जी ने कई दफा खुद कह दिया, तेजस्वी जी ने कह दिया अपनी अपनी महत्वाकांक्षा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ना, प्रधानमंत्री जी को साबुन और शैम्पू का पाउच मत बनाइए। प्रधानमंत्री का पद लोकतंत्र की सामूहिकता का सवाल होता है। आत्ममुग्ध राजनीति से तानाशाह पैदा होता है। व्यक्ति विमर्श ने इस देश का नुकसान कर दिया है। हम सामूहिकता में ले जाएंगे, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स की बात होगी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो संसद और संस्थाओं पे भारी पड़ जाए, जिसके सामने लोग जुबान न खोल पाए। आप कमाल बात कर रहे हैं। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। आप देखें ना, आपकी तमाम शंकाओं का इतना खूबसूरत समाधान होगा ना कि आप आकर के मुझे बधाइयाँ दीजिएगा। कि लोगों के बौद्धिक क्षमता पे मुझे अब शक नहीं, पुख्ता यकीन हो चला है। एक होता है सेट, एक होता है सबसेट। सेट है जातिगत सर्वेक्षण, सबसेट है उसमें किसी एक जाति या जातियों के समूह, उपजातियों के बारे में बात करना। यहाँ सेट पे बात हो रही है। यहाँ आनी चाहिए बात, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लोगों को भी अगर समाज के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता है, नरेंद्र मोदी जी के डर के बावजूद, अमित शाह जी के डर के बावजूद, तो वो खुल के बोलना सीखे हैं। खुल के बोलना बंद कर दिया है बिहार बीजेपी के नेताओं ने। सर्वे का काम तो पूरा हो गया मनोज जी, सर्वे का काम तो पूरा हो गया, अब तो रिपोर्ट आनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, नहीं आप रिपोर्ट लिया तो सुन, मैं इनका सवाल ले लूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब आप कोई भी आंकड़ा कलेक्ट करते हैं तो उसको कोलेट किया जाता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं। 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई, बीजेपी की सरकार ने आके क्या कहा पता है आपको? सदन में मेरे प्रश्न के जवाब में कहा कि डेटा करप्ट हो गया है। यहां डेटा करप्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां डेटा करप्ट नहीं हुआ था, करप्शन यहां था। यहाँ का डेटा कोलेट होने के बाद, क्योंकि उसमें थोड़े एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट की भी जरूरत होती है, कई उपजातियां होती हैं, उन उपजातियों को जाति के समूह में रखना ये थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन ये आंकड़े सार्वजनिक होंगे, हर व्यक्ति देख सकेगा। मेरा मानना है कि जितनी आपके सवाल इससे पहले कि धूमिल हो आपके पास आ जाएगा। अब उनकी आशंका का इलाज किसी अस्पताल में मेरे पास नहीं है। इस तरह के सवाल मनोरोगी पूछते हैं, और राजनीति में अगर किसी को मनोरोग हो जाए तो मैं उसके तो स्वस्थ होने की कामना करूंगा, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हिम्मत है तो 24 घंटे में जारी करेंगे। अब सम्राट चौधरी जी, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। त्रिकोणमिति के सवालों के भी आंकड़े 24 घंटे में नहीं होते, शायद उनको अनुभव नहीं होगा। जो कुछ जगता बाबू ने मांगा विधि सम्मत तरीके से मिला, और सवाल वो खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने नोटबंदी की आड़ में
बोरी भर के रुपये से, बोरी भरकर देश के हर एक जिले में 5 स्टार कार्यालय बनाए हैं। तो अंग्रेजी में एक फिल्म आई थी, लुक हु इज टॉकिंग, देखिए कौन बोल रहा है, बिना आईना रखे। प्रवक्ता महोदय, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आपने अगर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को 3 दिन पूर्व उनका वक्तव्य सुना होगा, ने 3 दिन पहले अब वक्तव्य सुना होगा, कुछ उस दिशा में भी चीज़ें अग्रसर हो रही हैं। इंडिया अलायंस की बैठकों में भी इस पर चर्चा हुई है। चूंकि इस निजी क्षेत्र का साइज बढ़ता जा रहा है, तो बहुत जल्द आप उसमें भी संवैधानिक मूल्यों का प्रदर्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे। अच्छा, एक बात मैं कहूँ, आप मुझे मेरे दल का नहीं समझते हैं, इसलिए तो सवाल नहीं, मेरे दल का नहीं समझते। मतलब मैंने कहा तो कोई मायने नहीं, मैं तेजस्वी जी की मर्जी के बगैर बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। राहुल गांधी जी नहीं, आप कमाल करते हैं आप। देखिए, सवाल आपने पूछा है, ये मुजफ्फरनगर के सिर्फ उस बच्चे का मामला नहीं है और शिक्षक का नहीं है। ये जहर जो बोया गया है, इस जहर की खेती में हम सब ने योगदान किया है। शायद हमने कम, आपने ज्यादा। वो जो शाम से जहर पे नुमाइश होती है टेलीविजन चैनल पे, इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, उसने उस शिक्षिका का जन्म दिया है और उन बच्चों को जन्म दिया है। इससे पहले कि वो जहर हमारे आपके घर पहुंच जाए, जहर की खेती करने वालों को एक्सपोज करिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्रिया, जय हिंद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।